नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मैं आपके सामने फिर से आ चुका हूं। अध्याय 3 हम कर रहे थे, जिसकी 3.1 कर चुके थे। 3.2 चल रही है एक्सरसाइज। प्रश्न नंबर 1 हम कर चुके थे अच्छे से। प्रश्न नंबर 2 हमें बताता है 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक और समीकरण दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। तो इनको हल कीजिए और m के किस मान के लिए y बराबर mx प्लस 3, मतलब यहां से हमें m का मान ज्ञात करना है। इसको हम प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं। हम प्रतिस्थापन से ही करेंगे। ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर 11 प्लस का 3y, ये समीकरण नंबर 1 है आपका। प्लस का 3y उधर जाए बेटा, काय का हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर 11 माइनस 3y और इस पूरे के अपोन में आएगा 2। क्या कह रहा बच्चों अपन ने? सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 11 प्लस का 3y इधर आया, काय का हो गया बच्चों माइनस का। 2 कहां आ गया इसके बटे में। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 लिए हमने, समीकरण 3 प्राप्त हुई। इसका मान हम रखते हैं समीकरण नंबर 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, देखते हैं हम, तो समीकरण 2 हमें बताता है कि भैया 2x, तो 2 ऐसा का ऐसा ही, और x की वैल्यू हमारे पास है 11 माइनस 3y और पूरे के बटे में कितना लगा दो भैया 2। इसके बाद लगना है इसमें माइनस का 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 आपका कट चुका है, 4 और 3 हो गया माइनस का 7y, ये प्लस का 11 उधर जाए बेटा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो 24 माइनस 11, 7y बराबर माइनस का 35। माइनस से माइनस काट दिया जाए, 7 का आएंगे इसके 35 के बटे में, तो y बराबर 35 बटा 7। 35 बटा क्या आएगा बच्चों 7। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिलने वाली है। y की वैल्यू हमें मिलेगी यहां से 5। तो y का मान आया हमारे पास 5। y का मान 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब बच्चों y का मान समीकरण 3 में रखो तो हमें समीकरण नंबर कौन x प्राप्त हो, x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो x का मान हमारे पास धीरे धीरे आने वाला है 11 माइनस 3, y का मान 5 और पूरे के बटे में है 2। 11 आपका ऐसा का ऐसा ही, 3 और 5 15 बटा 2। 15 में से 11 जाएगा माइनस 4 बटा 2, तो 2 दूना 4। x का मान हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 2। x का मान कितना आ चुका है बच्चों माइनस का 2। अब x का मान हमें एक और अलग से स्पेशल इक्वेशन दी गई, y इक्वल mx प्लस 3, उसमें रखते हैं। तो y बराबर mx प्लस 3, y का मान हमारे पास आया कितना आया बच्चों 5, m x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस का 2m और ये प्लस का 3 जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का। 5 में से 3 जाएगा, मैं यहां पर कर रहा हूं आपके लिए 2/2 माइनस का। तो हमें m की वैल्यू प्राप्त होगी माइनस का 1। फिर समझाता हूं आप सभी को। हमारे पास 2 इक्वेशन है और एक स्पेशल इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिया, 2x प्लस 3y इक्वल 11 प्लस का 3y इधर आया, क्या हो गया बच्चों माइनस का। 2 का आएगा इसके बटे में, तो हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 में सबसे पहले हमें 2 दिख रहा है, तो 2 रखा। x का मान 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 2 से 2 कट गया, तो अपने पास 4 और 3 कितना हो चुका है 7y प्लस का 11 जरा बच्चों का हो जाएगा माइनस का। तो 24 और 11 हो गया अपना माइनस का 35, माइनस से माइनस कट, तो y बराबर 35 बटा 7। तो y का मान हमारे पास आया है 5। y का मान कितना है बच्चों 5। y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, जो हमारे पास आई थी 11 माइनस 3y, तो 3 का 3 में रखा 5, 3 5 15। 15 में से 11 जब जाएगा माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 को जब 2 से भाग दिया जाएगा माइनस का 2 प्राप्त होगा। जो हमारे पास एक अच्छी समीकरण, उसको स्पेशल इक्वेशन बोल सकते हैं, y बराबर mx प्लस 3 दे रखी है। तो y की वैल्यू 5, m ऐसा कैसे ही, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3, प्लस का 3 क्या होगा बच्चों माइनस का, बराबर माइनस का 2m। यहाँ बचा 2 और ये माइनस का 2 भी खींचा गया, तो m की वैल्यू हमें प्राप्त हुई माइनस का 1। आशा करता हूं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, अच्छे से कीजिएगा। अगला, मेरी बात को अच्छे से गौर सुनिए, बहुत जल्द हम आपके सामने कक्षा 9वीं 11वीं और 12वीं की मोस्ट आईएमपी की श्रृंखला लेके आने वाले हैं, तो हमारे साथ चैनल के साथ बने लाइए।
और लाइक और सब्सक्राइब भर भर के दीजिए।